डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड पेपर फर्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट में प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। जब हमने एंजियोस्पर्म के ओरिजिन एंड एवोल्यूशन की बात की थी, अब हम देखते हैं कि जब उनका क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्लासिफिकेशन के आधार पर उन कौन से ऐसे एंजियोस्पर्म हैं जिनमें क्या प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और कौन से एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इसके लिए क्लासिफिकेशन अलग अलग प्रकार का हम देखेंगे, जिसमें नेचुरल क्लासिफिकेशन है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होता है और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन होता है। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन देने में जो टैक्सोनॉमिस्ट थे, इनके अकॉर्डिंग जो एंजियोस्पर्म जो है उनका ओरिजिन कैसा होता है। एंजियोस्पर्म जो है वो मोनोफाइलेटिक होते हैं, यानी उनका ओरिजिन केवल एक स्रोत से होता है। और बेसी ने बताया कि उन्होंने जो स्ट्रोडियम से बना स्ट्रोप्लॉइड थ्योरी दी थी, और उसके अकॉर्डिंग एंजियोस्पर्म का जो ओरिजिन होता है वो एक वेजिटेटिव शूट से होता है, और वेजिटेटिव शूट जो है वो ही उसी यानी वो एक स्रोत हो गया, उसी से होता है। तो इनके अकॉर्डिंग एंजियोस्पर्म का ओरिजिन जो है वो साइकोडोफाइटा के गण बेनिडाइटिल से माना गया है। मतलब ऐसा कि जिम्नोस्पर्म का जो साइकोडोफाइटा का बेनिडाइटिल जो ऑर्डर है उनसे एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति हुई है, उनका ओरिजिन हुआ है। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने माना कि रेनेल्स जो ऑर्डर होता है, स्ट्रैटोलर थ्योरी दी थी, इनके अकॉर्डिंग एंजियोस्पर्म जो है वो डाइकोटिलेडन प्लांट्स में रेनेल्स जो ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा प्रिमिटिव ऑर्डर होता है। यानी रेनेल गण जो है वो उनमें सभी जितने भी प्लांट्स होंगे वो सारे प्रिमिटिव कैरेक्टर को शो करते हैं। और इनके अकॉर्डिंग जो एक द्विबीजपत्री के अंदर जो है, इनके अकॉर्डिंग द्विबीजपत्री में डाइकोटिलेडन प्लांट्स के अंदर रेनेल सबसे ज्यादा प्रिमिटिव है। और इसके साथ साथ मोनोकोटिलेडन्स जो होते हैं उनमें इनकी जो उत्पत्ति हुई है, इनको हम कहेंगे कि ये एलिस्टेमेटेस या रोजेन लाइन से संबंधित होता है। तो इनमें डाइकोटिलेडन प्लांट्स के अंदर रेनेल सबसे ज्यादा प्रिमिटिव ऑर्डर हो गया, और मोनोकोटिलेडन्स के अंदर एलिस्टेमेटेस या रोजेन लाइन जो होती है वो सबसे प्रिमिटिव ऑर्डर होता है। बेसी ने बताया कि रेनेल्स कॉम्प्लेक्स यानी उसमें मैग्नोलियल्स भी होगा, उनमें सभी बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उनमें सब में स्पाइरल अरेंजमेंट होता है। ये सबसे ज्यादा प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म होता है। यानी प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक शो करने के लिए रेनेल ग्रुप जिसमें मैग्नोलियल्स भी है, वो सारे प्लांट्स कैसे होंगे, उनमें सब में बाइसेक्सुअल प्लांट होगा, और उसके साथ साथ स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ ऑल फ्लोरल प्लांट्स होता है। बेसी ने ये बताया कि एंथोफाइटा जो है, एंजियोस्पर्म के दो ग्रुप बता दिए, उसमें डाइकोटिलेडन, मोनोकोटिलेडन। डाइकोटिलेडन्स के अंदर इन्होंने बताया कि डाइकोटिलेडन्स में अपोजिटिव फ्लोरेटी और इसमें अल्टरनेटिव फ्लोरी होती है मोनोकोटिलेडन में। तो डाइकोटिलेडन में स्ट्रोबिलॉइड थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि रेनेल सबसे सिंपलेस्ट ऑर्डर है, और दूसरा जो कॉलिकोलेट ऑर्डर है उसमें रोजेल सबसे सिंपलेस्ट होता है। और इसके अंदर मतलब डाइकोटिलेडन के दो सोर्स हो गए, 1 और 2, जिसमें रेनेल सबसे ज्यादा प्रिमिटिव है, और इसके अंदर लैमेलेस, इसकी स्ट्रोबिलॉइड ऑर्डर के अंदर लैमेलेस इसका एडवांस ऑर्डर हो गया, और दूसरा जो साइड है कॉलिकुलेट इसको कहा, जिसमें रोजेस सबसे प्रिमिटिव और एस्टेल सबसे एडवांस होता है। और मोनोकोटिलेडन्स में इनमें ये अल्टरनेटिव फ्लोरी के अंदर आता है। तो इनके अकॉर्डिंग द फाइलोजेनेटिक सिस्टम में रीजन ऑफ जो एंजियोस्पर्म है वो मोनोफाइलेटिक है, उनका ऑर्डर एक ही होता है, एक ही सोर्स से डेवलप हुए। ओरिजिन स्टैबलर थ्योरी कहलाएगा, जो एक वेजिटेटिव शूट से डेवलप होते हैं, जिनमें भी साइकोडोफाइटा ऑर्डर का जो बेनिडाइटिल ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट होता है। तो इनके अकॉर्डिंग प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म डाइकोट्स में रेनेल्स होगा, और मोनोकोटिलेट में रोजेल लाइन होता है। तो बेसिक के अकॉर्डिंग मोनोफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म होता है ना। तो ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम में बेसिक का सिस्टम तो कहलाता है मोनोफाइलेटिक। इसी तरह से हचिसन ने भी फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन कह दिया
और उन्होंने अपने उन्होंने जो अपना उनका जो थीसिस था, जो उनका ग्रंथ था, उसमें उन्होंने बुक लिखी थी फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वॉल्यूम 1926। इनके अकॉर्डिंग जो उनका क्लासिफिकेशन था वो कैसा था, वो क्लासिफिकेशन जो था वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था। इनके अकॉर्डिंग हचिंसन का जो क्लासिफिकेशन है, द ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म एक हाइपोथेटिकल ग्रुप से होता है जिसको प्रोटो एंजियोस्पर्म कहते हैं। यानी एक आज से मान लिया गया कि एक कोई काल्पनिक पुष्पी पादप से जो है एंजियोस्पर्म की डेवलपमेंट हुई है। डाइकॉट से पहले डाइकॉट बने हैं, फिर डाइकॉट से ही आगे, तो डाइकॉट इसमें प्रिमिटिव कैरेक्टर हो गया, प्रिमिटिव प्लांट है, उसी से ही मोनोकॉट प्लांट हुए। तो मोनोकॉट, डाइकॉट और मोनोकॉट, तो डाइकोटिलिडन्स में मैग्नोलियस और रेनेस है। तो इनके अकॉर्डिंग डाइकोटिलिडन जो है उनका वो जो है वो दो सोर्स से डेवलप होते हैं। इनमें से जो एकबीजपत्री पादप है वो एडवांस है और द्विबीजपत्री एकबीजपत्री से ही एकबीजपत्री बने, तो द्विबीजपत्री उनमें प्रिमिटिव होंगे। द्विबीजपत्री पादप जैसे ही धरती पर आए तो प्रारंभ में ये दो दशाओं में विकसित हो गए, एक सीरीज हो गई लिग्नोएसी और एक हर्बेसी। यानी जिनके प्लांट जो होंगे वो वुडी हैबिट के होंगे उनको हम लिग्नोएसी कहेंगे, और जिनकी हैबिटेट जो होती है वो शाख की होती है उसको हर्बेसी कहेंगे। तो लिग्नोएसी में मैग्नोलियस प्रिमिटिव है और वर्बेनेसी जो है, वर्बेनेस ऑर्डर जो होता है वो एडवांस होता है। इसी तरह से हर्बेसी में जिनमें प्लांट जो होते हैं हर्ब लाइक होते हैं, उनमें रेनेस प्रिमिटिव है और लैमिलेस उसका कैसा होता है, लैमिलेस उसका एडवांस रूप होता है। इनके अकॉर्डिंग एकबीजपत्री पौधे जो होते हैं में ब्यूटेमेसी जो होता है, ब्यूटेमेसी जो एकबीजपत्री है, डाइकोटिलिडन में तो मैग्नोलियस और दो सोर्स होंगे, और मोनोकॉट्स में ब्यूटेमेसी जो होता है वो सबसे ज्यादा उसमें प्रिमिटिव होगा, और ब्यूटेमेसी और इसकी जो एडवांस ग्रुप होगा वो रेनेसी होता है। तो इनके अकॉर्डिंग मोस्ट प्रिमिटिव ब्यूटेमेसी होता है, इंटरमीडिएट हो गया जुंगलमेलेस, लिलियस और जेनेरिस होता है, और इसकी जो हाईएस्ट इवोल्यूटेड जो इसकी फैमिलीज होंगी जुंगलेसी, ऑर्किडेसी और ग्रेविनेसी होते हैं। तो ये आपकी हचिंसन का जो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनेस या प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट के क्या क्या प्रिमिटिव कैरेक्टर होंगे। उन प्रिमिटिव कैरेक्टर्स में इन्होंने बताया कि जो प्लांट होगा, प्रिमिटिव प्लांट जो होगा वो एवरग्रीन वुडी होगा, क्लाइंबरस उसकी नेचर होगी, लीफ ऑल्टरनेट होंगी और एक्सिस्टिकुलेट होंगी। यानी जितने भी प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं, जैसे रेनेस में हम देखते हैं या यहाँ पे मैग्नोलियस के अंदर देखें, और या इसके अंदर लिलियस जुंगलमेलेस में देखें, तो प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो क्या होंगे, सभी प्लांट्स होंगे मेनली एवरग्रीन वुडी प्लांट होंगे, क्लाइंबरस नेचर होगा, लीफ उनकी ऑल्टरनेट होगी, एक्सिस्टिकुलेट होंगे, लीफ के ऊपर किसी भी प्रकार का अनुपण जैसी रचना नहीं पाई जाती, और उनकी पत्तियों के अंदर जो होता है वो जालिकावश शिराविन्यास या रेटिकुलर वेनिशन पाया जाता है। इनके लीफ के अंदर रेनिकुलस टाइप के स्टोमेटा होंगे, और लीफ जो होती है वो उसमें सिंपल होगी, ऑल्टरनेट होगी, एक्सिस्टिकुलेट होगी, उसमें रेटिकुलेट वेनिशन होगा, और बर्ड फॉर्म में उसमें सल्सिनेट वेनिशन होता है। तो ये इसका प्रिमिटिव प्लांट का के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। नोड में 2 लीफ ट्रेसेस होंगे, वो यूनिटेकुलर मेनली होगी, और कुछ में कंडीशन में ट्रायंगुलर हो सकता है। स्टेम यूज स्टील पाई जाएगी, और उसके अंदर वेस्कुलर बंडल, जैसे हम देखते हैं कि डाइकोटिलिडन प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल मिलते हैं। यूज स्टील होगी, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होंगे, मल्टी और इसमें यूनिसिरेट या मल्टीसिरेट कंडीशन पाई जाती है। फ्लोरल पार्ट जो होता है उसका रिसेप्टेकल चौड़ा होगा, और उसमें बीच में इंसर्जन पाया जाएगा। 6 कैरेक्टर है कि उनमें कैलिस और करोला का डिफरेंशिएशन नहीं होता, प्लांट पेरियंथ के रूप में पाया जाता है। हम लोग सभी जानते हैं कि पेरियंथ का मतलब क्या होता है, एक ही प्रकार का कैलिस होना, या कैलिस और करोला का एक ही प्रकार होना, या वो कलर्ड हो सकते हैं या वो ग्रीन हो सकते हैं। फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल होगा, हाइपोमेरिस होगा, एक्टिनोमार्फस कंडीशन होगी, रेयरली पेनिगैनिस कंडीशन होगी। पोलर टेस्ट होते हैं उसके बड़े होते हैं, और वो उसके साथ उनमें
वो फिलामेंट के साथ कनेक्ट होंगे, लेकिन उनके बीच में डिफरेंशिएशन किसी भी प्रकार का नहीं होगा। इन्फिनिटिव इसका नंबर होगा और वो स्पाइरली अरेंज्ड होंगे। इनमें जो ग्रैन्युलर टैपेटम पाया जाता है और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में होता है। जिम्नो और जो गायनेशियम होता है वो मल्टीलोकुलर भी हो सकता है, मतलब कार्पेलरी या मोनोकार्पेलरी हो सकता है। फ्रूट फॉलिकल होता है। कार्पल्स होते हैं वो अडेक्टिव साइड से फोल्डेड होते हैं। ओव्यूल एनाट्रोपस होता है और बाइडैमिक होता है। इसके साथ साथ में इनमें सीड होता है वो एम्ब्रियो, सीड में एम्ब्रियो स्मॉल होता है, एंडोस्पर्म 3 एंड स्ट्रक्चर होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। एब्सेंस ऑफ नेक्टर है और बीटल से इनमें होता है पॉलिनेशन, तो वो कैलिफोलियस पाया जाएगा। इसके साथ साथ इसमें एलिजिक एसिड और एलिजिनिक एसिड एब्सेंट होता है और इसके अंदर जो ये क्रिस्टलाइड प्रोटीन क्रिस्टलाइड और अनस्टेबलाइज्ड शेप के पाए जाते हैं और इसकी सीड जो होते हैं ट्यूब प्रेजेंट होती है, डिस्ट्रेबल और इसके साथ साथ रेयरली ट्रायड कंडीशन पाई जाती है। तो इसमें अंदर हम देखते हैं कि अगला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है वो क्या होता है कि इनमें जो एलिजिक एसिड और एल्जिथिमेटेज की उपस्थिति होती है और सीड ट्यूब्स में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं और पजेस प्रोटीन क्रिस्टलॉइड ऑफ अनस्टेबल शेप, उसमें प्रोटीन पाया जाता है जो भी अनस्टेबल। तो इसके अकॉर्डिंग सीड ट्यूब में क्या पाए जाएंगे, इनकी सीड ट्यूब कैसी होती है, प्लास्टिड्स उसमें होते हैं और प्रोटीन क्रिस्टलाइड ऑफ अनस्टेबल शेप के पाए जाते हैं। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इनमें ये डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग में कॉस्मोपोलिटन होते हैं और रेयरली उष्णकटिबंधीय होते हैं। उष्णकटिबंधीय एरिया में ये कम पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर पुष्पीय रचनाओं के आधार पर, उनकी वुड स्ट्रक्चर के आधार पर और परागण के आधार पर हम देख सकते हैं कि इनमें रेनेज के लिए ये इसके प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। तो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के अंदर हम देखते हैं कि इनमें जो पुष्प जो होता है वो मेनली इंसेक्ट से पॉलिनेशन पाया जाता है। फ्रूट इसका फॉलिकल होता है और सीड जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं और उसमें एम्ब्रियो छोटा पाया जाता है। और इसके साथ साथ इनमें जो डिस्क्रिप्शन ऑफ सम प्रिमिटिव फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म में हम अगली बार देखेंगे कि कौन कौन सी जो इस ऑर्डर के अंदर मैग्नोनियल्स ऑर्डर जो है उसकी कौन सी फैमिलीज जो हैं जिनमें प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इनमें हम अगले लेक्चर में हम उनकी फैमिलीज के बारे में स्टडी करेंगे।